मुंबा देवी सीट की अगर बात करें तो 1990 से 2004 तक यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2009 से यहाँ स्थिति बदली। 2009 से लेकर अभी तक यहाँ पर अमीन पटेल लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। और इस बार क्या स्थिति है? आप लोग कहाँ से हैं? बाइकल्ला से। अच्छा, और मुंबा देवी? मुंबा देवी से तो साइना मैडम ही ये साल जीतेंगे इंशाल्लाह हमारी अच्छा। तरफ से। क्या नाम लिखते हो आप? तौहीद। तौहीन। तो कुछ लोग मुसलमान बोलते हैं कि नहीं हम तो अमीन पटेल के काम से खुश हैं और हम तो एक तरफा उनको वोट करने वाले हैं। नहीं बीजेपी साइना मैडम। ऐसा क्यों? क्या काम ऐसा बीजेपी का है जो लगता है जिताएगा? जिताएगा ना, अभी जो 1,500 हजार दिए सर ने, अच्छा। फिर उसके बाद में हर काम भी करते हैं हमारे मैडम। हाँ। बीजेपी बहुत अच्छी है पार्टी। आप इधर आ सकते हैं? मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आप कहाँ से हैं? मैं इधर गोलदेउल से इधर से आ रही हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार शाइना इंसी जी उनको फंसा दिए क्या? इधर अमीन पटेल बहुत दबदबा वाले हैं बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कौन जीत रहा है फिर? यही आएगी शाइना मैडम। क्यों ऐसा लगता है? कुछ काम हुआ क्या आप लोगों के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें अच्छे लगे हम उसको ही वोट देंगे। अच्छा, तो शाइना मैडम में क्या पसंद आता है? साइना मैडम ने खाली हम लोग का कुछ काम, हमारा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व होएगा तो हम लोग उनको ही जिताएंगे। कौन इस पे ज्यादा भारी लग रहा है? भारी तो शाइना दीदी लग रही है। शाइना दीदी कैसे? वो लाटकी बहन योजना की वजह से क्या? नहीं लाड़की बहन योजना का तो एकनाथ शिंदे ने किया ही है, लेकिन अमीन पटेल ने 15 साल से क्या किया है? जो है वही है, महंगाई है वो है ही, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सीधा सरकार को पगार बोल भी देते नहीं, हैं। गरीब लोग का पगार भी कम नहीं हुआ। जो पगार है वही है, बढ़ रहा भी नहीं है ना घट रहा है, उतना है उतने पे ही चल रहे हैं। तो इधर तो 15 साल से एक ही कांग्रेस के ही आदमी जीतता है ना। आज जीतता है तो क्या हो, इस बार देखो नहीं आएगा ऐसे हमको। हाँ शायद नहीं आएगा। क्या बहुत आराम से सुन रहे हैं, ठीक बोलते क्या? बराबर बराबर। ये क्या भैया, ये सब बांध के बैठे हैं? सबसे बड़ी तो महंगाई कम करने लगाओ। कौन कम करेगा? चावल घाव टमाटर इतना महंगा हो गया है। ये पहनना है आपने, इन्हीं का तो सरकार है क्या? किसका है ये? मैं सरकार को बोल रहा हूँ, मैं तुमको नहीं बोल रहा, इनको नहीं बोल रहा। अरे तो झंडा किसका है ये तो बताओ। जेना तो इनका है, इनका? ये अभी आने जीते ने तो ये करे ने। उन्हीं से तो बोलने का ना महंगाई कम करने का। जिसकी सरकार वो कम करेगी ना, दूसरा कैसे करेगा? उसके बीजेपी की सरकार है। ठीक काम करेगी कि नहीं? अरे काय का काम कर रही बीजेपी? नहीं। ये जो दीवार है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से तमाम आंदोलन स्वतंत्रता पाने के लिए किए गए थे। इसमें असहयोग आंदोलन का जिक्र है, इसमें नैरंग आलम, अल मिसबाह, अल बलाग, ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। 1920 में गांधी जी से किस तरीके से पहली मुलाकात हुई थी, यानी हर एक तस्वीर को यहाँ उकेरने की कोशिश की गई। आप यहीं से हैं सर? जी मैं यहीं रहता हूँ। डेवलपमेंट के लिहाज से ये इलाके आपको मुंबई के बाकी इलाकों के बराबर लग रहे हैं या पीछे रह गए? थोड़ा सा और हो सकता था। हाँ, डेवलपमेंट के इश्यूज तो देखिए हर जगह हमेशा ही रहेंगे। अभी तो 3 बार से एक ही व्यक्ति पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है ना? नंबर 1 एमएलए के तौर पर जो है वो यहाँ पर अमीन पटेल साहब पिछले 3 बार से चुनकर आ रहे हैं। तो अभी शाइना एनसी के आने से मामला गड़बड़ा गया है क्या? नहीं, शाइना एनसी कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं है। इलेक्शन के 10 दिन पहले कैंडिडेट बनाकर भेजा जाता है। हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई सीरियस कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है अमीन पटेल साहब के लिए कि यहाँ पर कोई सीरियस कैंडिडेट जो है वो शायद मौजूद नहीं हो, ऐसा मेरा एनालिसिस है। वरना वो है तो बहुत सेलिब्रिटी टाइप की लेडी। चुनाव इस बार कुछ अलग लग रहा है या बीते 3 बार से जो जीतते आ रहे हैं फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद वही सपने और वही वादे? जी, मैं सिर्फ मुंबा देवी की बात नहीं करूंगा, मैं बाइकल्ला की भी बात करूंगा। पिछली बार अरविंद सावंत की जो जीत हुई थी वो वन साइड मुसलमानों ने जो है अरविंद सावंत जी को वोट दिया था। तो इस बार मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होने जा रहा है और कुछ हटके रिजल्ट आएगा। मुसलमान हमेशा, आपने भी एक टर्म यूज किया, मुसलमानों ने एक साथ वोट किया था। ये रवायत क्यों कि मुसलमान एक साथ वोट करेगा? कभी अलग भी तो हो सकता है। ये अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। मुसलमान एक तरफा वोट एक होके इसलिए वोट देता है क्योंकि इसमें एक डर का माहौल पैदा किया जाता है।
कुछ जो पार्टियां हैं नेशनल लेवल की वो डर का माहौल पैदा करती क्या हैं। डर की बट गए तो कट जाएंगे? हाँ, बढ़ जाए तो कट जाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो हैं। और हमारे में जो डाइवर्शन है, जो पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुसलमान जो एक तरफ वोट दे रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने बहुत सारे मुतालबात रखे थे। उनमें से एक मुतालबा ये था कि भाई मुस्लिम एरिया में आप जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाए और उनकी हिस्सेदारी दे। तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों में बहुत नाराज़गी है। और महाविकास अघाड़ी का जो पर्सन है उसमें मुसलमानों को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। फिर भी मैं समझता हूँ लोग इसके साथ हैं, मगर वो साथ नहीं है जो पिछली बार पार्लियामेंट में साथ था मुसलमानों का। देखिए, इन्होंने जो बात बोली आप तो सुन ही रहे हैं। हाँ, इन्होंने जो बात बोली वो सही है। तो फिर ये जो मुसलमानों के बंटने से उनके नुकसान का डर है, फिर तो योगी भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे कि बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुसलमान साथ रहे तो ठीक, हाँ। और हिंदू साथ रहने के लिए योगी जी बोले नहीं, तो है तो नहीं है। अभी इधर से अपने एक है ना अमीन पटेल साहब, है ना। अब ये है कि इधर से भी अगर एक पार्टी है वारिस पठान को दिया गया है ना, तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, है ना। तो अब इस हिसाब से जो है नए कैंडिडेट को चांस ही मिलना चाहिए था। नहीं, इधर मुंबा देवी की पहचान बदली क्या? मुंबा देवी की जो पहचान थी नहीं, यहाँ इधर पे- से तो अपने को नहीं मालूम। बहरहाल अमीन पटेल साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, जब तो जीत रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, अगर आप मुंबा देवी की इस सीट की बात करें, उसमें इस जगह का बड़ा नाम रहा है। वजह रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। पीछे एक भोरी मोहल्ला है, ये पाकपुरिया मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, काली तिरपाल डली हुई है, पूरा एरिया अभी कैप्चर्ड है। ये पूरा हिस्सा घर का दाऊद इब्राहिम का घर बताया जा रहा है, जिसके सामने अब बड़ी बिल्डिंग बन रही है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, शायद वो और ज़्यादा जानकारी दे पाए। सामने जो देख रही है मुसाफिर खाना, यहाँ पे दाऊद इब्राहिम भी रहा करते थे। उसके आगे राइट साइड में हसीना पार्कर का घर है। इस तरह से बम्बई में जो भी अंडरवर्ल्ड का जो हुरूस था, जब टॉप लेवल पे अंडरवर्ल्ड चल रही थी, तो जब ये जगह अच्छा दबदबा था। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम दाऊद नहीं बना था, उस टाइम पे उस इलाके में चोरी नहीं होती थी। सबसे अहम बात बताएं, क्योंकि इतनी उनकी दहशत थी यहाँ पे इलाके में, मोहल्ले में, और बड़े बड़े शो करते थे। तो उसमें जितेंद्र, जॉनी लीवर, ऐसे बड़े बड़े एक्टर यहाँ पे शो करके जाते। मतलब उनके गैंगस्टर बनने के, अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के पहले की बात है। बाद में जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, ऐसा है। तो अभी जैसे हम लोग आए हैं, बाकी लोग भी आते होंगे देखने के लिए, या क्या अब डर वर लोगों के अंदर रहता है? नहीं, पहले आते थे लोग। जब ये पूरा एरिया खाली हो गया है, कॉम्प्लेक्स में बोरीलू की बिल्डिंग बन रही है, तो अभी लोग आना बंद कर दिए। और इलाके में तो दाऊद का दबदबा पहले भी था, आज भी है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करने के लिए लोग कतराते हैं, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं, जो पुराने, जो 60 साल के ऊपर के होते हैं, उनको तकलीफ होती है। नए पीढ़ी को, जो नए जनरेशन है, उनको तो दाऊद कौन है पता भी नहीं है। लेकिन 60 के ऊपर के लोग के सामने अगर बात करेंगे तो हमारा कॉलर पकड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे।